बांग्लादेश से लेकर वेस्ट एशिया तक एक खिलाफत, एक कैलिफेट, मुस्लिम कैलिफेट, इस्लामिक कैलिफेट स्थापित करने का उनका इरादा है। गैर मुस्लिमों से किया जाता है जिहाद। घोषणा युद्ध तो सारा देश इस समय भी ऐसे तकरीबन 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है। ধর্ষণ করছে কারণ পূর্ণিমা মেয়েটি হিন্দু। Bangladesh is the only one country, only one land in the world. If we want Taliban re-implement, Bangladesh is the best place in the world. अफगानिस्तान का एक खुफिया ठिकाना, यहां अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद फरमान तैयार किया जा रहा है। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के आतंकवादी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। फरवरी 23, 1998 जिहाद मूवमेंट इन बांग्लादेश के सरगना फजलुल रहमान ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। इस दस्तावेज में अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया गया था। इस दस्तावेज पर कुछ और हस्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। उनके नाम हैं ओसामा बिन लादेन, इजिप्शियन जिहाद ग्रुप के आयमान अल जवाहिरी, इजिप्शियन इस्लामिक ग्रुप के रिफाई अहमद ताहा अका अबू यासिर, जमियत उल उलेमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी शेख मीर हमजा। फतवे में कहा गया कि हर मुसलमान का फर्ज है कि अमेरिकन और उनके दोस्तों का कत्ल करे। जिस किसी देश में ऐसा करना हो किया जाना चाहिए। ऐसा करने से अल अक्स मस्जिद को आजाद कराया जा सकता है, अमेरिकन फौजों को इस्लामी जमीनों से भगाया जा सकता है और फिर वो मुसलमानों को धमका नहीं पाएंगे। हम अल्लाह की मदद से हर मुसलमान को अपील करते हैं कि अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अमेरिकन का कत्ल किया जाए और जहां कहीं भी उनका धन मिले उसे लूट लो। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के पर्दे पर बांग्लादेश का नाम आज अंकित हो चुका है। बांग्लादेशी आतंकवादियों के तार अल-कायदा के साथ मजबूती से जुड़े हैं। इसके कई सबूत हैं, जैसे बांग्लादेशी जिहादियों के सरदार फजलुल रहमान के फतवे पर दस्तखत। ये वो फरमान था जिसने आतंकवाद को दुनिया भर में नए मुकामों तक पहुंचा दिया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और बांग्लादेश के बीच तालमेल के कई सबूत अफगानिस्तान से। बांग्लादेशी तालिबानी संगठन अंसर अल इस्लाम ने मुल्ला ओमर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिहाद किया। अफगानिस्तान से भागे हुए अल-कायदा के 150 आतंकवादियों को बांग्लादेश में छिपने की जगह दी गई। 150 people came in from Afghanistan and Pakistan, were given an escort, and from that point where they went, we couldn't work out. I mean, going to Chittagong, there are well-established insurgent bases along the Burmese border. We assume that they went into there. I think some of them went up to Dhaka, but we really don't know. But that's the point of Bangladesh. That's the purpose it serves. You know, after you've had an operation or if you're on the run, it's a safe house. You go there to disappear. सन 2004 के 2 अप्रैल को चिटागोंग पोर्ट में एक आर्म्स शिपमेंट पकड़ा गया था और ये आर्म्स शिपमेंट ये सरकारी गलत से पकड़ गया था, पकड़ना नहीं चाहिए था। पर इन लोगों ने ये आर्म्स शिपमेंट जो है वो कहीं साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा था और वो ये हमारे जो उग्रवादी, इंडियन उग्रवादी जो है, जो बांग्लादेश में जिसको सैंक्चुअरी मिलता है, उन्हीं के लिए था। आईबी ने एस्टिमेट किया है कि 5000 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इस्लामिक ग्रुप से मदद लेके एक स्लीपर सेल्स तैयार किया है। आज उन्होंने इनएक्टिव है, लेकिन साल के बाद उनका की इनएक्टिविटी इनएक्टिव ही रहेगा।
फरवरी 1998 के फतवे से साफ हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जिहाद के टारगेट पर दो मुल्क थे, अमेरिका और इजराइल। इसमें एक और नाम लिखना बाकी था, हिंदुस्तान। अक्टूबर 2001 अल जजीरा टेलीविजन नेटवर्क पर दिखाए गए एक वीडियो टेप्ड मैसेज में अलकायदा ने भारत पर निशाना साधा। काफी हिंदुस्तानियों को मालूम नहीं है, उन्होंने उस भारतवर्ष का नाम भी ऐड कर दिया, कह के कि ये हिंदू इंडिया के खिलाफ भी हमारा जहाद है, क्योंकि हिंदू इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। 13 दिसंबर सन 2001 भारत के संसद पर आतंकवादी हमला। अल जजीरा टेलीविजन पर दी गई धमकी के 2 महीनों के भीतर ही यह घटना हो गई। जनवरी 22 सन 2002 दहशतगर्दों ने कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर धावा बोला। पुलिस को शक है कि हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश इस हमले में शरीक था। Bangladesh is the only one country, only one land in the world. If we want Talibanization re-implement, Bangladesh is the best place in the world. The US, in fact, there was a charity, a Saudi charity called Al Haramain, and the US specifically named the Bangladeshi branch and the Bosnian branch as two branches that had gone completely and had used their money for terrorists, essentially to fund Al-Qaeda. 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया और पाकिस्तान के बहुत सारे जिहादी ग्रुप्स बांग्लादेश की तरफ रवाना हो गए। बांग्लादेश की सरकार में आज तालिबानी समर्थक इस्लामिक औक्याजोत और जमाते इस्लामी शामिल हैं। बांग्लादेश के लोगों की मानसिकता में भारी फेरबदल हुए हैं। सन 2002 में अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे करवाया। इस सर्वे के अनुसार 58% बांग्लादेशी मुस्लिम्स ऐसा मानते हैं मानव बम इस्लाम के लिए लाभदायक है। 15 अगस्त 2004 और 26 जनवरी 2005 में भयानक विस्फोट हुआ था। नागालैंड में हुआ था, आसाम में हुआ था। इसमें एक प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरीज हुआ था, इसमें एस्टैब्लिश हुआ था, इसमें जो इंसर्जेंट्स ने वो विस्फोट रखा था, उनको मदद बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया था। 2 अक्टूबर को दीमापुर में भारी बम ब्लास्ट हुए, जिनमें 30 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। और उसके बारे में एक जिम्मेवारी लेने वाला कौन था? वो एक मोहम्मद सलीम खान, जिसने कहा कि मैं इस्लामी जिहाद का नॉर्थ ईस्टर्न चीफ हूं। उसने जनसाधारण एक असमीज वर्नाकुलर पेपर है गुवाहाटी में, उनको ईमेल भेज के ये कहा, घोषित किया कि ये हमने किया है और ये हमारी कार्रवाई। अपने को असहाय दिखाने वाला बांग्लादेश वास्तव में काफी गरीबी और नाकामयाबी की तरफ बढ़ने वाला एक मुल्क है। इसका कारण है बांग्लादेश में बढ़ता हुआ मजहबी उन्माद, फिरका परस्ती और हिंसा का फैलाव। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान और दूसरे छोर पर बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद के केंद्र बन चुके हैं। लिहाजा आज भारत के सिर पर आतंकवाद के बादल मंडरा रहे हैं। 24 सितंबर सन 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर जिहादियों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने आए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और ग्रेनेड्स फेंके गए। 39 लोगों की मौत हो गई। जिस जिहादी मानसिकता को पाकिस्तान और बांग्लादेश में पनपने का मौका मिल रहा है, उससे सारा विश्व प्रभावित है। इंटरनेशनल टेररिज्म पर एक नजर। 12 अक्टूबर सन 2002 बाली द्वीप समूह इंडोनेशिया। इस्लामी आतंकवाद। छुट्टी मना रहे 202 सैलानी जान से मार डाले गए। Bangladesh has also become a haven or a base or a fallback area for groups around the world, particularly for Jemaah Islamiyah, the Indonesian group, the Bali bombers, and there's good evidence to suggest that some of the people who have been carrying out attacks in Morocco have also been using Bangladesh as a sort of fallback base. सितंबर 3 सन 2004 बेस्लिन, रशिया। चेचनिया के इस्लामी दहशतगर्दों ने एक स्कूल 326 मासूम लोगों पर शूटिंग प्रैक्टिस करके उन्हें बेरहमी से मार डाला। इसमें कम से कम 160 बच्चे शामिल थे।
दुनिया में जगह जगह सुसाइड बॉम्बर्स के लिए मासूम लोगों की हत्या करते चले जाना एक खेल बन चुका है। बांग्लादेश से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से चेचनिया, पैलेस्टाइन से सोमालिया और न्यूयॉर्क से लंदन तक नफरत और फिरका परस्ती के नतीजे दिखाई दे रहे हैं। मासूम हाथ खिलौने नहीं पत्थर उठा रहे हैं। बंदूक चलाना और बम फेंकना इनके बचपन का हिस्सा बन चुका है। पैलेस्टाइन में कार्टून फिल्म्स अब मनोरंजन के लिए नहीं, जिहाद सिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। मासूम बच्चों को मानव बम बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आतंकवाद सबकी समस्या बन चुका है। कहीं दूर किसी और पर हमला होगा, ऐसा सोचकर हम अपने सिर पर खतरे को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खतरा हमारे सिर पर कभी भी आ सकता है। 11 सितंबर के दिन 2749 जानें चली गईं। व्यापार को $500 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। बीमा कंपनियों को $55 बिलियन यानी 2,75,000 करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ा। एक ही झटके में केवल न्यूयॉर्क में ही 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। जनवरी 15 सन 2005 द पायनियर। दिसंबर 27 और 28 को ढाका मोहम्मदपुर में एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक का स्थान जमात उल मदरसा। इस बैठक में बांग्लादेश की जमात इस्लामी ने एक खतरनाक ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट की पेशकश की। इस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत 3000 जिहादियों की असम के निचले भागों में घुसपैठ कराई जाएगी। आईएसआई के निर्देशन में बांग्लादेश में ऐसे कम से कम 19 ट्रेनिंग कैंप में इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केवल 19 आदमी थे जिन्होंने की वो WTC वाला कांड किया। केवल 5 आदमी थे जिन्होंने की 13 दिसंबर सन 2001 को भारत की संसद पर आक्रमण किया। तो 5 आदमी अगर इतनी बड़ी तबाही कर सकते हैं, तो 3000 जो सुसाइड स्क्वाड के जो जिहादी हैं वो कितनी ज्यादा तबाही कर सकते हैं। आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो उत्तर इतना विभत्स होगा कि इसका सोल्यूशन बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। कारगिल युद्ध के बाद आंतरिक सुरक्षा पर बनाई गई टास्क फोर्स की रिपोर्ट ने दिल दहला देने वाले आंकड़े पेश किए। 220 जिले यानी देश का करीब 45% क्षेत्रफल आतंकवाद की गिरफ्त में आ चुका है। पिछले 20 सालों में आतंकवाद ने भारत में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ट्रेनिंग के बाद असम में घुसाए गए इन 3000 बांग्लादेशी जिहादियों का एक ही मकसद है, उत्तर पूर्वी भारत को काटकर इस्लामिस्तान नामक एक नया मुल्क बनाने की कोशिश करना। इस षड्यंत्र का नाम है ऑपरेशन पिन कोड। सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हम नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर पर खड़े हैं। ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का फुलबारी बॉर्डर आउटपोस्ट है। मेरे पीछे है बांग्लादेश। यहां से नेपाल केवल 24 किलोमीटर दूर है, चाइना 95 किलोमीटर और भूटान 65 किलोमीटर है। ये स्ट्रेटेजिक लैंड लिंक है, चिकन नेक, जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है। 7 राज्यों की स्थिति यह है कि वहां से शेष भारत का जो रिश्ता है वो छोटी सी एक चिकन नेक जैसी एक पट्टी से है। जिस दिन वो पट्टी उखाड़ दी जाएगी, हवाई पट्टियां 1-2 हैं, तो विस्फोट के द्वारा उड़ा दिया जाएगा, तो सारा हिंदू समाज, चाहे वो गैर हिंदी भाषी हो, चाहे वो असम भाषी हो, बंगला भाषी हो, चाहे हिंदी भाषी हो, वो किसी भी हिंदू का वहां से निकलना असंभव हो जाएगा। आईएसआई और बांग्लादेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पिन कोड की और कारगिल वाले ऑपरेशन बद्र में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। 1999 में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन बद्र के तहत कारगिल में घुसपैठ की थी। उनका मकसद था बाकी भारत से कारगिल का जमीनी संपर्क तोड़ देना। द्रास और कारगिल के बीच नेशनल हाईवे करना उनका उद्देश्य था। इसी तरह ऑपरेशन पिन कोड के अंतर्गत चिकन स्नैक को काटकर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत को बाकी देश से काट देने की कोशिश करना उनकी मंशा है। बीएसएफ का मानना है कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 20,000 मुस्लिम नौजवानों को ऑपरेशन पिन कोड के अंतर्गत प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि बांग्लादेश आईएसआई का अड्डा बन गया है। आईएसआई बहुत ही एक्टिव है बांग्लादेश में
और बांग्लादेशियों को यूज कर रही है हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ। और आईएसआई के लिए बहुत ही आसान तरीका है इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेश के बॉर्डर से हिंदुस्तान भेज के हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करना। US State Department says in its annual terrorist report that Jemaah Islamiyah is there. Now, Jemaah Islamiyah is the Indonesian branch of Al-Qaeda. We ourselves have documented a group of Taliban and Al-Qaeda that sailed around India and landed up in Bangladesh. पाकिस्तान में एक थ्योरी है 1000 cuts। यहां से मारिए, वहां से मारिए। इंडिया आस्ते आस्ते दे विल ब्लीड। और बांग्लादेश आज ये स्ट्रेटेजी के लिए सबसे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। बांग्लादेश के मुगलिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नक्शा जारी किया है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक कॉरिडोर यानी एक गलियारे की पेशकश की है। इसका नाम होगा मुगलिस्तान। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज वो कॉरिडोर बन रहा है और वो कॉरिडोर बांग्लादेश से वाया असम, वाया वेस्ट, वाया बिहार, यहाँ के कई जिलों में ऑलरेडी ये कॉरिडोर की छाप आ चुकी है और वही कॉरिडोर वहां से लेके वो द मॉर्निंग सन ढाका साथ मैंने लिया। अगर